वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू AIR गुरुकुल। माय नेम इज़ रोहित श्रीवास्तव और इस सेशन में हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के कॉमन मिस्टेक्स एंड ट्रैप्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके, सो लेट्स बिगिन द सेशन। तो जो पहली मिस्टेक होती है वो ये होती है कि हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन को जीरो मान लेते हैं। कभी कभी देखो कब मानते हैं, जब स्पीड कांस्टेंट होगी तो एक्सेलरेशन जीरो होगी। इसमें ये अधूरी बात है, पूरी बात को समझो। पूरी बात ये है, अगर मान लो ये सर्कल है हमारा जिसमें मोशन हो रहा है, ये सेंटर O है, ये रेडियस R है और ये टेंजेंशियल वेलोसिटी V है। तो अगर ये वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड अगर कांस्टेंट होगा, यानी कि स्पीड इज कांस्टेंट, तो एक्सेलरेशन जीरो होगा। लेकिन कौन सा एक्सेलरेशन जीरो होगा? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो होगा, क्योंकि अगर मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी यानी कि स्पीड अगर कांस्टेंट है तो d मैग्नीट्यूड ऑफ v अपॉन dt क्या होगा? 80 देगा और ये हो जाएगा जीरो, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करने पे जीरो आता है। तो एक्सेलरेशन जीरो तो होगा, लेकिन कौन सा वाला? 80 जीरो होगा। टोटल एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा, क्योंकि एक एक्सेलरेशन AC तो हमेशा लग रहा होता है सेंटर के लॉन्ग। तो नेट एक्सेलरेशन कितना आएगा? नेट एक्सेलरेशन इस केस में AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर का अंडर रूट करेंगे, और AC स्क्वायर कुछ आ रहा है, AT स्क्वायर जीरो है, तो AC के बराबर ही आ जाएगा A नेट, जो कि अलोंग द सेंटर ही होगा। तो A नेट या A टोटल जीरो नहीं हुआ। जीरो अगर कुछ हुआ तो वो 80 हुआ, सिर्फ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ठीक है, तो उसको समझते हैं। अगर स्पीड कांस्टेंट दी हुई है तो उसका मतलब एक्सेलरेशन जीरो है, ऐसा नहीं है। पूरी बात क्या है? पूरी बात यह है कि स्पीड अगर कांस्टेंट है तो वेलोसिटी का डायरेक्शन, वेलोसिटी चेंज हो रही है, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करेगा कौन सा? सेंट्रीपिटल वाला। लेकिन वो कौन सा होगा? V स्क्वायर बाई आर के बराबर होगा, सिर्फ और सिर्फ। टेंजेंशियल वाला जीरो होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकेंड मिस्टेक होती है कंफ्यूजिंग सेंट्रीपिटल फोर्स विद न्यू फोर्स। देखो, सेंट्रीपिटल फोर्स कोई नया फोर्स नहीं होता है। ये फोर्स, गलती क्या करते हैं, ट्रीटिंग सेंट्रीपिटल फोर्स एज ए सेपरेट फोर्स। सेपरेट फोर्स नहीं होता है। सर्कुलर मोशन को बनाने में जो फोर्स जिम्मेदार है वही फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाती है। ठीक है, जैसे कि टेंशन, अगर मान लो एक रोप को एक पत्थर से बांध के घुमाया जाए तो उसमें कुछ टेंशन डेवलप होगी ना। तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो लग रहा होगा उस स्टोन पे टुवर्ड्स द सेंटर, वो टेंशन के कारण हो रहा होगा जो स्ट्रिंग में डेवलप हो रही है, जिसको घुमाया गया पकड़ के। या फिर अगर हम लोग सन को सेंटर मान लें और अर्थ को देखें कि वो सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है सर्कुलर मोशन में, तो ग्रेविटेशनल पुल जो है वो यहाँ पर कारण बन जाएगी सेंट्रीपिटल फोर्स का। ठीक है, वैसे ही बहुत सारे केसेस में फ्रिक्शन रिस्पॉन्सिबल होता है, नॉर्मल रिएक्शन रिस्पॉन्सिबल होता है, और यही क्या बन जाते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर बन जाते हैं, जो किसकी वैल्यू कितनी होती है? mv स्क्वायर बाई आर के बराबर होती है। ठीक है, अब कभी कभी सर्कुलर मोशन में रेडियस गलत चुन लेते हैं बच्चे, यूजिंग डायमीटर इंस्टेड ऑफ रेडियस। देखो, क्वेश्चन में कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए या तुम्हारी कॉन्सेंट्रेशन चेक करने के लिए डायमीटर दे दिया गया होता है, इतनी वैल्यू दी गई है डायमीटर की, ठीक है, ऑफ पर्टिकुलर सर्कुलर मोशन, रेडियस के बजाय। तो उसमें तुम्हें पहले ध्यान देना पड़ेगा कि रेडियस में कन्वर्ट कर लो उसे। कैसे? डायमीटर बाई 2 करके। तो डायमीटर को 2 से डिवाइड कर दो, रेडियस निकाल लो सर्कुलर मोशन का। ठीक है, ये अगर दिया हुआ है, और हमें अक्सर रेडियस दिया जाता है लेकिन कभी कभी डायमीटर की वैल्यू दे दी जाती है, टोटल वैल्यू। तो हमेशा डायमीटर बाई 2 करके रेडियस पहले निकाल लो, और फिर स्टार्टिंग करो प्रोसीजर की, विच इज v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है, या फिर एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल v स्क्वायर बाई आर होता है। हर जगह आर आर रखते हैं, रेडियस रखते हैं, डायमीटर नहीं रखते। ठीक है, ओके। अब सेइंग सेंट्रीपिटल फोर्स इज कांस्टेंट, ये भी एक गलती है। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या कांस्टेंट होता है? इसको समझो। देखो, अगर एक सर्कल बनाया मैंने और इस पॉइंट पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को चेक करना चाहा मैंने, मान लो इस पॉइंट पे टेंजेंशियल वेलोसिटी v है, रेडियस r है, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन AC लगेगा ना इस डायरेक्शन में, विच इज कितना? v स्क्वायर बाई आर। लेकिन अगर इस पॉइंट पे मैंने चेक किया, ये पॉइंट A है, मान लो ये पॉइंट B है, इस पॉइंट पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऐसे लग रहा होगा, इस पॉइंट पे एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल ऐसे लग रहा होगा, इस पॉइंट पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऐसे लग रहा होगा। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और इसकी डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज हो रही है, तो क्या ये कांस्टेंट रही? नहीं। ठीक है, तो
सेंट्रिपिटल फोर्स कांस्टेंट नहीं होती है, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ सेंट्रिपिटल फोर्स चेंजेस कंटिन्यूअसली, यही बताया मैंने। मैग्नीट्यूड में भी कांस्टेंट, डायरेक्शन इज नॉट कांस्टेंट। मैग्नीट्यूड v²/r कांस्टेंट हो सकता है, ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं है कि उसका मैग्नीट्यूड हमेशा कांस्टेंट ही रहे। कभी कभी मैग्नीट्यूड भी बदल सकता है एसी का डायरेक्शन के साथ साथ। कब? जब मान लो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा हो। इस पॉइंट पे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड लेट्स सपोज 3 है, इस पॉइंट पे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड लेट्स सपोज कुछ है 5, ठीक है। तो यहां पर जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आई मीन सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन आएगा वो कितना आएगा? 3²/r। यहां पे कितना आएगा एसी? 5²/r। तो एसी बदल गया ना, उसकी मैग्नीट्यूड भी बदल गई। डायरेक्शन तो बदल ही रही है लेकिन मैग्नीट्यूड भी बदल गई ए से बी में। तो यहां कहने का मतलब यह है कि मैग्नीट्यूड में भी कांस्टेंट, मे नॉट बी कांस्टेंट, लेकिन डायरेक्शन कभी कांस्टेंट नहीं रहती, डायरेक्शन हमेशा चेंज होती रहती है, ठीक है। और इसीलिए सेंट्रिपिटल फोर्स कांस्टेंट नहीं होता। सेंट्रिपिटल फोर्स क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है और डायरेक्शन तो मस्ट है कि चेंज होगा, तो सेंट्रिपिटल फोर्स भी हमेशा चेंज होता रहेगा। उसकी मैग्नीट्यूड भी चेंज हो सकती है डिपेंडिंग की उसकी हर पॉइंट पे वेलोसिटी अगर चेंज हो रही है तो, और मैग्नीट्यूड कांस्टेंट भी रह सकती है। लेकिन ओवरऑल वेक्टर क्वांटिटी जो है फोर्स, सेंट्रिपिटल फोर्स, वो कांस्टेंट कहना गलत है, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। फॉरगेटिंग यूनिट कन्वर्जन। कभी कभी क्या होता है, मैंने जैसे बताया था सर्कुलर मोशन में रेवोल्यूशंस पर मिनट में क्वेश्चन को कभी कभी दिया जाता है। रेवोल्यूशंस पर मिनट को हमेशा और हमेशा किस में कन्वर्ट कर लो? एंगल में, 2π में, 2π इंटू n, ठीक है। जैसे कि ये रेडियस है और मान लो इसने 20 चक्कर लगाए, 20 रेवोल्यूशंस लगाए, तो कितना एंगल कवर हुआ? 2π इंटू 20 ना। और मैं पूछूं अगर इसका ओमेगा क्या होगा? ओमेगा की वैल्यू होती है 2πf, और यही जो वैल्यू होती है थीटा के बराबर होती है, तो 2π इंटू 20 कर देंगे, तो इसका 40π आ गया आंसर, ठीक है। 20 रेवोल्यूशंस अगर कंप्लीट कर रहा है 1 सेकेंड में तो तब फ्रीक्वेंसी 20 हो जाएगी, ठीक है, और वही तुम्हारा थीटा बन जाएगा 2πf भी, तो 40π आ जाएगा उस केस में। तो ये पहले निकालना बहुत जरूरी है रेडियंस में, रेडियंस में थीटा को भी और रेडियन पर सेकेंड में ओमेगा को भी, ठीक है। सेकेंड जो है, कभी कभी क्या करते हैं हम लोग, v² = u² + 2as का इक्वेशन लगा देते हैं, जो कि सिर्फ 1D में लगता है, 1 डायमेंशन मोशन में। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में नहीं लगता। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ये वेरिएबल चेंज हो जाते हैं। ये वेरिएबल v, u, as लीनियर मोशन के लिए हैं, सर्कुलर मोशन के लिए नहीं है। सर्कुलर मोशन के लिए जो है इक्वेशन ऐसी बनती है, देखो v² = u² + 2as को अगर देखें तो इसकी इक्वेशन बन जाएगी, v क्या फाइनल वेलोसिटी है, v की जगह आ जाता है फाइनल एंगुलर वेलोसिटी विच इज ओमेगा फाइनल होल स्क्वायर, u की जगह ओमेगा इनिशियल होल स्क्वायर प्लस 2a की जगह आ जाता है अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन। a एक्सेलरेशन होता है, यहाँ पर अल्फा आ जाता है एंगुलर एक्सेलरेशन, और s डिस्प्लेसमेंट होता है तो यहाँ आ जाता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विच इज थीटा। तो ये इक्वेशन बन जाती है सर्कुलर मोशन के केस में, ठीक है। सारे वेरिएबल्स एंगुलर वेरिएबल्स बन जाते हैं लीनियर के बजाय, ठीक है। इसको यूज करना रहता है हमें, इसे नहीं। इसको लगाने के कोशिश में जाएंगे सर्कुलर केस में तो गलत हो जाएगा सब कुछ, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी कम टू द एंडिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर सेशन, जिसमें हमने कॉमन मिस्टेक्स और ट्रैप्स की बात की, ठीक है। और अगले सेशन में हम लोग एक नए टॉपिक के साथ प्रेजेंट होंगे। अंटिल देन कीप लर्निंग एंड कीप हैविंग फन विद फिजिक्स। थैंक यू वेरी मच।